मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज ऐप के में आपका स्वागत है। 25/2/2024 का मीरा रोड की रैली की पूरी दास्तान हम सुनाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे 2:30 बजे से रात के 8 बजे तक। किस तरह से एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने मेहनत की थी हाईकोर्ट के अंदर, वरना टी राजा वहां दिख भी नहीं पाते। मीरा रोड पहुंचने की तो बात बहुत दूर थी। अब संस्थाएं, हिंदू संगठनाएं उसके ऊपर काम कर रही थी। जब इनको पता चला 25 तारीख के 2 दिन पहले, यानी कि 23 तारीख की रात में, एक दिन का समय था, उस वक्त खुशी की लहर थी इनकी संगठना में, हिंदू समाज के अंदर। क्यों? कि इनको कर दिखाना था, टी राजा वहां पर लाना था, जबकि टी राजा भड़काऊ भाषण से जाने जाते हैं। इसीलिए किसी भी हालात में इनको टी राजा वहां पर चाहिए था। संगठनों से बात हो गई, सभी लोगों से बात हो गई। सिटिंग एमएलए गीता जैन, जो मीरा रोड की विधायक है इस वक्त, उनके लिए बात हुई थी एडवोकेट द्वारा, उनकी संस्थाओं द्वारा, कि वो वहां पर आकर सत्कार कर सकती है। अब उन्होंने क्या किया, गीता जैन ने, वो पूरी दुनिया ने देखा, उस कार्यक्रम को ही हाईजैक कर लिया उन्होंने। उसके बाद वकीलों में नाराजगी, क्योंकि मेहनत हाईकोर्ट में जिन्होंने की थी उनको तो बुरा लगेगा ही। अब चलते हैं हम लोग जहां पर सेंटर पार्क था, जो वहां पर ग्राउंड इनके लिए बोला गया था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। सेंटर ग्राउंड के बाजू में, सेंटर पार्क ग्राउंड के बाजू में जो रोड था, वहां पर इनको खड़े रहकर 2 शब्द बोलने की इजाजत दी गई थी, ना कि लंबी सभा की जाए। वहीं पर हिंदू भाइयों ने इनका भाषण सुना, टी राजा का कितना अपशब्द बोला, वो भी हमने आपको पहले दिखाया है। लेकिन सबसे नाराजगी की जो बात थी एडवोकेट खुशहाल खंडेलवाल की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। किस तरह से अपशब्द उनके चाहने वाले एक व्यक्ति का, उसमें वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उस व्यक्ति का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये टी राजा के साथ में उन्होंने खड़े रह के वहां पर तस्वीर भी निकाली, सीधा टारगेट किया था वारिस पठान को। जाति धर्म का मामला तो पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए मीरा रोड पुलिस और कमिश्नर के द्वारा इनको नहीं मिल रही थी परमिशन। जब जाके इन्होंने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का, उसके बाद में कई प्रयास के बाद में इनको परमिशन मिली। किस तरह से इनका भड़काऊ भाषण, आइए देखिए हमारी इस खबर में। आज हम रोड पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब हमारे सनातनियों को एक साथ आना होता है, तब हमें कोर्ट से परमिशन लानी पड़ती है। हमने जब उनके लिए परमिशन मांगी थी, तो यहाँ के प्रशासन ने वो परमिशन का इनकार कर दिया था। हमारे ओवैसी जी कहते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट दे दो, हम बता देंगे। और जब मैंने उसको कहा कि हमें कितनी चाहिए, हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आप क्या करने वाले हो 5 मिनट में? मैंने ये कहा, वो 20 मिनट में जो करने वाले हैं, हमारी तादाद इतनी है कि हम तो सिर्फ 5 मिनट में वो करेंगे। गीता जी द्वारा जिस तरीके से पूरे मंच को जो है संचालन को अपने हाथ में ले लिया गया, और मंच से उन्होंने ये कह दिया कि जब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी तो हाईकोर्ट से हम लेकर आए, तो ये चीजें तो जो थी वो गलत थी। कल का जो कार्यक्रम था, जो देखा जाए पूरी तरह से, तो वो ऐसा ही नजर आ रहा था कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट करने के लिए जो है उन्होंने इस तरह से जो सारी चीजें की, वो कार्यक्रम उनका नहीं हो जाता है।
ये 24 तारीख को भी जब उनके घर पे जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस आयोजन में जो है दूसरे आयोजक है और इसमें मैं सिर्फ राजा भैया का स्वागत करने जाऊंगी, बिल्कुल वो अतिथि आएंगे और स्वाभाविक है वो एमएलए तो बिल्कुल वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मंच पर भी नहीं रहूंगी, लेकिन पूरी तरह से पूरा मंच पर आ जाना, बैनर जिस तरह से लगा दिए गए, तो ये चीजें जो है वो गलत है, ये नहीं होगी।